अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। इसमें डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है एक्सट्रीम वैल्यूज़। फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो पॉइंट्स जिन पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या फिर फंक्शन मिनिमम होता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी, देन एफ हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन डी एट पॉइंट सी, कि किसी पॉइंट सी के ऊपर उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी, कि वो जो भी पॉइंट सी है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास कोई ग्राफ है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही सी के ऊपर, फ़र्ज़ करो ये जो सी पॉइंट ना यहाँ पे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है ना वो इससे लेस होनी चाहिए। यहाँ पे देखें सारे एक्स वेरी कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स है। तो उन सारों में ये जो उसको मैंने हाईलाइट किया ये एफ ऑफ सी है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। और ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम पीक पे है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखें, रेड ग्राफ को अगर हम देखें तो जो ये पॉइंट है ये वाला, तो ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है। और सिमिलरली जो ये पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा लो हाइट पे है। ठीक है। अभी हम लो वाली को डिस्कस नहीं करते, अभी हाई वाली को रहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली x इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर आ रहा है। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आ रही है ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, बाकी सारी वैल्यू उससे छोटी होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डी इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी, कि अगर उलट केस हो, जैसे यहाँ पे आप इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट कब आ रहा है व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ग्राफ ये वाले ब्लू वाले ग्राफ में। तो बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे देखें उससे ऊपर ऊपर है, नीचे कोई नहीं है। तो इस केस में ये जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ सी कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनस पाई बाई टू, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है। ऐसी वैल्यू कि बाकी सारी वैल्यू उससे बड़ी हों तो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, और अगर सारी की सारी वैल्यूज किसी एक वैल्यू से छोटी हों तो वो जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आर आल्सो रेफर टू एज ग्लोबल एक्सट्रीमा और ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ठीक है। जो पूरे ग्राफ की होती हैं, अगर उसके सर्टेन हिस्से की होंगी तो वो लोकल होंगी। ठीक हो गया। ये लोकल की उसकी आगे डिटेल आएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स गिवन है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे उनकी डोमेन और उनकी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज डिस्कस की गई हैं। तो ये देखें जरा, जैसे कि ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, इसका ग्राफ ये बना हुआ आपके पास। ठीक है। अब देखें जैसे जैसे ये x इधर को बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ इधर को बढ़ता जाएगा, ये x इधर को बढ़ता जा रहा है और ये इधर को बढ़ता जाएगा, तो इस तरीके से ये इंक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन देखें डिस्कस की गई है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये इधर जा रहा है और कहीं भी वो अनडिफाइन नहीं हो रहा। अच्छा, अब उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को देखें ज़रा। तो यहाँ पे देखे कहते हैं नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता ही नहीं चल रही है, तो आगे 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 बढ़ता ही जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ से इस साइड पे ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये इधर को बढ़ता जाएगा, ये इधर को बढ़ता जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ ऊपर को ऐसे फैलता जाएगा। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, एब्सोल्यूट मिनिमम ज़ीरो उसकी वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पॉइंट देखें, ये सबसे उसकी छोटी वैल्यू, बाकी लेकिन सारी ऊपर जा रही हैं, बड़ी बड़ी हैं वैल्यूज़। लेकिन जो ये सर्कल लगा हुआ है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं ग्राफ नंबर 2 पे। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसकी डोमेन हमारे पास 0 से 2 गिवन है और इसका ग्राफ हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें 0 से 2 था, तो ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक है, बाकी इसमें हिस्सा शामिल नहीं है, सिर्फ ये सर्कल तक, 0 से 2 तक। ठीक है, ये 2 से ये यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ से, इसके अलावा जैसे यहाँ पे तो पूरा इधर को बढ़ता जा रहा था, ये ग्राफ इधर को बढ़ता जा रहा था, सिमिलरली ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही। अब ये ऐसा केस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे नीचे है ना। और यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये सारी ना वाई एक्सिस है ना, उसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही ऊपर को चलती जा रही। तो ये जो वैल्यू है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये जो 2 के ऊपर उसकी वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, ये वैल्यू आ रही है 4। हमें कैसे पता चला? आप यहाँ पे x की वैल्यू इस ग्राफ में 2 लगा दें तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0, ये मिनिमम वैल्यू है। और वो वैल्यू क्या होगी? वो 0 होगी। कैसे पता चला? हम इसके अंदर 0 लगा देंगे, यहाँ पे इसमें x की जगह पे 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 0 है इस पॉइंट पे, इधर x 0 है, इधर x 2 है। तो बारी बारी इसमें पॉइंट लगाते जाएं, जो छोटी वैल्यू है वो मिनिमम है, बड़ी वाली मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे आपको गिवन है ये वाली वैल्यूज। अच्छा जी, थर्ड केस देखें ज़रा। यहाँ पे देखें एक साइड से ओपन इंटरवल है, एक साइड से क्लोज इंटरवल है। तो इसका ग्राफ देखें कैसा शो हो रहा है। ये जिस जगह पे ओपन इंटरवल था, यहाँ पे देखिए उन्होंने खाली सर्कल लगा दी, उसको फिल नहीं किया। और जहाँ पे क्लोज इंटरवल था, वहाँ पे देखें ज़रा उसको ऐसे फिल किया हुआ है। सो ये जो पॉइंट है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 के ऊपर, और वो वैल्यू आ गई 4। ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2। अच्छा, अब जब इसकी मिनिमम की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे तो ये मिनिमम वैल्यू है ही कोई नहीं, क्योंकि हॉलो सर्कल है। तो ये जो ग्राफ इस हॉलो सर्कल की तरफ आ रहा है, वो कितना पास आ रहा है हम एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं दे सकते। पॉइंट्स में वो एक गैस होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। सो हम उसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें नो एब्सोल्यूट मिनिमम, कि उसका मिनिमम पॉइंट हम फाइंड ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसमें देखिए आपके पास ये दोनों साइड से ओपन इंटरवल है, यहाँ से भी ओपन है तो ये होलो सर्कल आ गया, और यहाँ से भी देखें ये होलो सर्कल है। तो ऐसे केस में जब वो होलो सर्कल है, तो हम ना तो यहाँ से उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ना ही यहाँ से उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे वो सर्कल जो है वो फिल्ड हो। ठीक है, होलो ना हो। आगे चलते हैं। ये एक थ्योरम है और इसमें कहते हैं इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये देखें ज़रा, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी।
अगर वो कंटिन्यूस होगा तो फिर हमें उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज किस तरीके से मिलेंगी ये देखना। देन एफ अटेन्स बोथ एन एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एन एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। ये कंडीशन है कि अगर वो कंटिन्यूस होगा तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ऊपर जाते हैं वापस। जैसे ये जो ग्राफ था, ये आपके पास मिनिमम वैल्यूज की आई थी, लेकिन ये ना क्लोज इंटरवल नहीं था, ये ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था ना। यही कंडीशन थी ना कि वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, क्लोज इंटरवल वाली कंडीशन थी ये वाली। अगर इंटरवल क्लोज नहीं है तो फिर दोनों में से हो सकता है कोई एक या दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट ना करें। तो इस केस में क्या हुआ था, मिनिमम वैल्यू आई थी, मैक्सिमम नहीं आई थी। अच्छा, इस केस में जो दूसरा वाला केस है बी केस में देखें क्लोज इंटरवल है और ये कंटिन्यूस है, ग्राफ से भी पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है। तो जब क्लोज इंटरवल होगा, कंटिन्यूस होगा, तो वहाँ पे हमारे पास ये देखें मिनिमम वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम भी आ गई। अच्छा, थर्ड केस में देखें, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल होने की वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस कोई नहीं है। सो इसकी ये जो है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू नहीं आई। अगर कोई कंडीशन उस थ्योरम की पूरी नहीं होगी, कोई एक भी कंडीशन, तो यहाँ पे या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी या फिर मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इस केस में देखें, ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिली थी ना ही मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल था, क्लोज इंटरवल नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम अप्लाई होता है। आगे चलते हैं। सम पॉसिबिलिटीज फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शंस मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे देखें ज़रा, ये एक इंटरवल ए बी के दरमियान हमें ये ग्राफ के बना, जैसे ये वाला ग्राफ है, और इस ग्राफ के दौरान वो पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि फंक्शन जो है किस किस तरीके से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस होता है उसमें। जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यू देखें, कहीं भी गैप कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये x2 के ऊपर यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये x1 के ऊपर ये नीचे करके इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें, ए के ऊपर ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये नीचे आके बी के ऊपर उसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम से शो करते हैं और मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से। सिमिलरली यहाँ पे ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इस केस में देखें ज़रा, ग्राफ गिवन है आपको, हाँ, ये है इसका फंक्शन कि जब 0 से 1 के दरमियान होगा तो वो एक्स वैल्यू होगी। तो 0 से 1 के दरमियान जो एक्स वैल्यू, ये ग्राफ उसका बन गया। और देखें 1 के ऊपर ये नीचे लेस देन इक्वल नहीं था, इसलिए यहाँ पे देखें वो हॉलो सर्कल है। अगर इक्वल होता तो इसको उन्होंने फिल करना था। अच्छा, नीचे देखें x इक्वल्स टू 1 के ऊपर उन्होंने 0 दिया हुआ है, तो ये x इक्वल्स टू 1 था, इसके ऊपर ये देखें ये 0 आ गया। अब इस ग्राफ को देखते हुए इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास तो ये आ गई ना, एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे मिनिमम वैल्यू है, उससे नीचे चले जाएंगे तो और मिनिमम होती जाएगी, ऊपर चलते जाएंगे तो मैक्सिमम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल बन गया, हॉलो सर्कल है। ठीक हो गया जी। आगे ये हमारे पास आ जाते हैं, ये रिलेटिव एक्सट्रीमा। पहले हम पढ़ रहे थे एब्सोलूट, और अब हम देखते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा। ये रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होता है, यहाँ पे देखना जरा। A function f has a local maximum, इसको लोकल भी कहते हैं और रिलेटिव भी कहते हैं, at a point c within its domain d if
fx less than equal fc for all x belongs to d lying in some open interval containing c। ये डेफिनेशन समझ ली जरा। पिछले वाले ग्राफ जो बनते थे जैसे ये था, ये देखना जरा, जैसे ये है, तो अगर ये मिनिमम वैल्यू ना तो ये पूरे ग्राफ के लिए थी, ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये पूरे ग्राफ के लिए, ये मिनिमम वैल्यू तो पूरे ग्राफ के लिए। अगर पूरे ग्राफ को जिक्र करेंगे तो वो हमारा होगा एब्सलूट मैक्सिमम एब्सलूट मिनिमम। इन केस जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, असल में हमारे पास ना ये ए से लेकर बी तक इतना इंटरवल है, लेकिन इतना इंटरवल लेने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इतना इंटरवल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इस इंटरवल में ये जो ये यहाँ से यहाँ तक इंटरवल बन गया, इसमें एक पॉइंट सी आ रहा है और सी के ऊपर ये हमारी जो वैल्यू है ना, ये वाली ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं इसको लाइनों को मिटा रहा हूँ, इसको ज़रा दोबारा देख लें। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम कहेंगे कि ये लोकल मैक्सिमम है। लोकल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ये उससे भी ऊंची है, उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ठीक हो गया। अब ये जो बड़ी वैल्यू है ये पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू थी ये ग्राफ के थोड़े से हिस्से में बड़ी वैल्यू थी। जैसे कि आप कह लें अ, ये यहाँ से ए से लेकर और ये इतना हिस्सा कह लें, एक ही बात है, या थोड़ा सा और छोटा कर लें, इतना कर लें। तो जो छोटे हिस्से के लिए होगा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, उसको हम कहते होते हैं लोकल। और जो पूरे ग्राफ में सबसे बड़ा या सबसे छोटा होगा उसको हम कहते हैं एब्सलूट। अब इस केस में देखें, ये वाली सबसे बड़ी थी, इसको उन्होंने क्या कह दी है, एब्सलूट मैक्सिमम। यहाँ पे देखें ये ग्राफ ना यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस पॉइंट के पास कोई स्मॉलर वैल्यू नहीं है तो ये लोकल है। अच्छा, असल में ये जो पॉइंट देखें ये सबसे छोटा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम आ गया। ये भी नीचे है, छोटा है, लेकिन ये सबसे छोटा पॉइंट नहीं है ये वाला, क्योंकि इससे भी छोटा पॉइंट ये है, ये छोटा पॉइंट है। अब देखें तीन छोटे पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, और तीनों में जो सबसे छोटा होगा, जैसे ये सबसे नीचा पॉइंट है, ये एब्सोल्यूट होगा। इसकी हाइट देखें, ये इसकी हाइट है, ये उससे ऊंचा चल रहा है और ये तो बहुत ही ऊंचा चल गया। तो तीनों में सबसे छोटा पॉइंट ये है, तो इसके ऊपर ये एब्सोल्यूट हो गया, बाकी दोनों के लिए ये लोकल हो गया। इसी तरीके से आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसके लिए ये जो है एब्सोल्यूट है क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अ, सबसे छोटा नहीं कहना चाहिए, ये उस बड़े वाले से छोटा है। बड़ा तो है लेकिन ये उस वाले से छोटा है, सो ये लोकल वाला हो जाएगा। तो ये थी डेफिनेशन लोकल की, कि आप छोटे हिस्से के लिए अगर देखेंगे तो वो लोकल होगा, अगर पूरे ग्राफ के डोमेन के लिए देखेंगे तो एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, बाकी तो ये वही चीज़ें थी। और इसको पढ़ते हुए फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या है? इफ एफ हैज a local maximum or minimum value at the interior point c of its domain, then if f dash is defined at c, क्या होगा, f dash 0 होगा। कि अगर डोमेन के किसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है तो उस पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट की। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे वो यही होता है ना कि वो डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कुछ we consider are intervals or unions of separate intervals the only places
where function f can possible have an extreme value local और global। ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास फंक्शन के लोकल या उसके जो ग्लोबल हैं या जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो वो यहाँ पे लिखे हैं ये पॉइंट्स। एक तो वो पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो, तो वहाँ पे हमारे पास या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट वेयर एफ डैश इज अनडिफाइंड, अगर वो अनडिफाइंड हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव तो उस पॉइंट पे भी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है जी, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन के जो एंड पॉइंट है वहाँ पे भी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक हो गया। और ये क्रिटिकल पॉइंट वैसे तो आपने पढ़ा ही हुआ है, एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ वेयर एफ डैश इज ज़ीरो और अनडिफाइंड। हम मोस्टली पढ़ते होते हैं ज़ीरो, अनडिफाइंड का जिक्र नहीं करते होते। तो यहाँ पे देखें, ये जो इंटरनेशनल बुक्स हैं वहाँ पे वो अनडिफाइंड का जिक्र भी करते हैं कि आइदर एफ डैश इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए या एफ डैश इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ जाए। ऑन बोथ पॉइंट्स फंक्शन विल हैव एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो ये इसका जो छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।